हेलो बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एंड लाइट क्लिप्स में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेंडिंग के जो लॉज होते हैं वो पढ़ने वाले। ठीक है बच्चों, उससे पहले मैं आपको दो मीडियम के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। बच्चों, हमारे पास एक मीडियम होता है रेरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। ओके, अब रेरर मीडियम का मतलब क्या होता है बच्चों? टेक एग्जांपल ऑफ द एयर। ओके, एयर के अंदर क्या होता है, एयर के मॉलिक्यूल्स आपस में जो है वो थोड़े से दूर रहते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है, स्पेस थोड़े से दूर होते हैं। ओके, ऐसा कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स आपस में दूर दूर है, उसको हम बोलेंगे रेरर मीडियम। ओके बच्चों, समझ में आया रेरर मीडियम मतलब क्या? जिसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर है, कुछ डिस्टेंस पे है, उसको बोलेंगे हम रेरर मीडियम। एग्जाम्पल एयर। ओके बच्चों, दूसरा हमारा होता है डेंसर मीडियम। आप कोई सॉलिड पार्टिकल्स पकड़ लो, बेंच, चेयर, पेंसिल, कुछ भी पकड़ लो, उसमें मॉलिक्यूल्स है वो चिपके हुए रहते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स है वो चिपके हुए रहते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम। ओके बच्चों, अभी हमको ये पता लगाना है कि लाइट जो है, ओके, वो रेरर और डेंसर दोनों के अंदर ट्रैवल कैसे करती है, रेरर के अंदर कैसे जाती है और डेंसर के अंदर कैसे ट्रैवल करती है, हमको ये फिनोमेना पढ़ना है। ओके बच्चों, हमने सब में बचपन से यही पढ़ा है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमने पढ़ा है बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेंडिंग हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जब लाइट है वो रेरर से डेंसर में जा रही है, रेरर से डेंसर में जा रही है, तब वो कितना बेंड होती है, हमको ये बात पे ध्यान देना है। ओके, हम यहाँ पे 3 कंडीशन लेंगे बच्चों। ठीक है, पहली कंडीशन आपके पास बच्चों रेरर टू डेंसर। हमने एग्जांपल लिया था रेरर में एयर और डेंसर का ग्लास, हमने एग्जांपल लिया है। ओके बच्चों, समझ में आया? अब इसका मतलब क्या है, पहले मैं यहाँ पे जो है एक नॉर्मल लाइन बना दूंगा बच्चों। ये मेरी एक नॉर्मल लाइन हुई। ठीक है बच्चों, ये मेरी कौन सी लाइन हुई? नॉर्मल लाइन हुई मेरी। ठीक है, अब मैं ऐसे दिखाऊंगा आपको कि एक लाइट है, वो लाइट की रेज है वो पहले एयर से पास होके, वो लाइट की रेज है वो एयर से पास होके, ठीक है, ये एयर से पास होके वो ग्लास के अंदर जाने वाली है। ओके बच्चों, मान लो ये ग्लास है और ये मैं यहाँ पे टॉर्च मार रहा हूँ, बीच में हवा है, तो लाइट रेस हवा से पास होके ग्लास के अंदर जाने वाली है, लाइट रेस हवा से पास होके ग्लास के अंदर जाने वाली है। ओके, तो क्या मैं देखूंगा कि लाइट रेस क्या वो स्ट्रेट जाती है? क्या लाइट रेस जो एंगल पे आई वही एंगल पे स्ट्रेट जाती है या बैंड होती है? तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, लाइट रेस जैसे ही एयर से ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो वो नॉर्मल से बाजू में से गुजरेगी। ओके, कहाँ गुजरेगी? नॉर्मल लाइन के बाजू में से। इसको हम बोलते हैं टूवर्ड्स दी नॉर्मल। क्या बोलते हैं बच्चों? टूवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल के बाजू में से गुजरती है। कौन से केस में बच्चों? ओनली फ्रॉम रेरर टू डेंसर, ओनली फ्रॉम रेरर टू डेंसर। जब लाइट रेज आपकी रेरर से डेंसर में जाती है, रेरर से डेंसर में जाती है, उस टाइम क्या होता है, लाइट की जो रेज है डेंसर में जाने के बाद नॉर्मल के पास से गुजरती है, डेंसर में जाने के बाद नॉर्मल से पास में गुजरती है। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ओके बच्चों, आया समझ में फर्स्ट केस? अब बच्चों सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस को हम उल्टा कर देते हैं, हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब क्या बच्चों? ऊपर हमारा डेंसर मीडियम है, ऊपर हमारा डेंसर मीडियम है मतलब ग्लास है, नीचे हमारा रेरर मीडियम है। ठीक है, नीचे हमारा रेरर मीडियम है। रेरर मीडियम मतलब क्या बच्चों? एयर। रेरर मीडियम मतलब क्या बच्चों? एयर। ठीक है, अब बच्चों मैं यहाँ पे वापस जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाने वाला हूँ, बना दी मैंने। ये मेरी लाइन कौन सी है? नॉर्मल लाइन। कौन सी लाइन है बच्चों? नॉर्मल लाइन है मेरी। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब बच्चों मुझे ये देखना है कि जब मेरी लाइट है, ये ग्लास है अभी, अब मेरी लाइट है वो ग्लास से बाहर निकल रही है,
लाइट मेरी ग्लास से बाहर निकल रही है, ग्लास डेंसर था, बाहर रेरर है, डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर। उस केस में क्या होगा वो हमको पता लगाना है, ठीक है। क्या होगा सर उस केस में कि लाइट डेंसर पास हो रही है। अब यहाँ आने के बाद भाई साहब को जाना था, एकदम स्ट्रेट जाना था भाई साहब को, लेकिन भाई साहब स्ट्रेट गए क्या? भाई साहब तो नॉर्मल के दूर चले गए। ये भाई साहब नॉर्मल से दूर चले गए, उसको बोलते हैं अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। कौन से केस में बच्चों? कौन से केस में? डेंसर टू रेरर। कौन से केस में? डेंसर टू रेरर। डेंसर टू रेरर केस में लाइट है वो डेंसर से पास होके जब वो रेरर की तरफ जाएगी तब टूवर्ड्स दी नॉर्मल नहीं, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगी। इसमें नॉर्मल के पास से गुजर रही है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल से दूर जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल से दूर जाएगी। ओके, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके बच्चों, समझ में आया आपको ये टॉपिक? ठीक है, एक लास्ट बच्चों, एक लास्ट बाकी है। वापिस मैं बच्चों एक बनाने वाला हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, एक नॉर्मल लाइन बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने एक नॉर्मल लाइन बना दी। अब बच्चों इन दोनों केस में क्या हो रहा है? ये केस में क्या हो रहा है? नॉर्मल लाइन के बाजू में से इंसिडेंट रे आ रही है, एक एंगल पे आ रही है, इधर भी एक एंगल पे आ रही है, लेकिन लाइट कभी कभी हमको पूछ के आती है क्या भाई टेढ़ू मुड़ू के सीधी मुड़ू, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो बच्चों उस केस में क्या होगा? जब लाइट हमारी नॉर्मल के ऊपर से पास होगी, उस केस में क्या होगा? जब लाइट हमारी नॉर्मल के ऊपर से पास होगी, उस केस में क्या होगा बच्चों? यहाँ पे कोई बेंडिंग होगी? नहीं, कोई बेंडिंग नहीं होगी बच्चों। लाइट जैसी आई थी वैसी ही स्ट्रेट जाएगी। लाइट कहाँ थी? जैसी आई थी स्ट्रेट आई तो स्ट्रेट चली जाएगी। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? नो बेंडिंग। क्या होगा बच्चों? नो बेंडिंग। कौन से केस में बच्चों? स्ट्रेट लाइन। जब लाइट तुम्हारी नॉर्मल के ऊपर से गुजर रही है, स्ट्रेट लाइन में गुजर रही है, उस केस में नो बेंडिंग होगा। ओके बच्चों, ये थे बेंडिंग के 3 रूल्स। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होने चाहिए बच्चों। हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं अभी वो है प्रिज्म के बारे में, ठीक है। क्योंकि जब भी लाइट रेस प्रिज्म के अंदर से पास होती है तो अलग अलग कलर की लाइट निकलती है। ओके, उसका भी यही फिनोमेना है बच्चों। आपको ये वाला याद हो जाएगा, समझ में आएगा, तो आपको वो टॉपिक इजीली समझ में आएगा। आई होप बच्चों आपको टॉपिक समझ में आया हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच।